हेलो ट्रेडर फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल। मैं दिनेश सिंह आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आपके अपने चैनल महादेव स्टॉक ट्रेडर में। मंडे के लिए कैसे ट्रेड करें, क्या ट्रेड प्लान करें, इसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। और आज हम टेक्निकल एनालिसिस करेंगे स्टॉक्स का एंड एक्सपायरी इंडेक्स जो कि मिड कैप निफ्टी है उसका। मंडे मार्केट कैसा ओपन हो सकता है, फ्लैट, गैप अप या गैप डाउन, तो इसके बारे में हम आज बात करेंगे। प्रॉपर प्राइस एक्शन के ऊपर काम किया जाएगा, लर्निंग की जाएगी। पहले हम कल की एक्सपायरी यानी कि मंडे की एक्सपायरी मिड कैप के ऊपर एनालिसिस करेंगे। उसके बाद में स्टॉक सिलेक्शन जो हमने किए हैं उसके ऊपर भी हम एनालिसिस करेंगे, कौन से ट्रेड स्टॉक में ट्रेड कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं आगे। ये मिड कैप निफ्टी का चार्ट है और मिड कैप के अंदर ये डेली का चार्ट है। चलिए अब देखते हैं, इसमें थोड़ा आप जूम इन कर देता हूँ। आप इसमें देखिए, इसमें एक डोजी कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है। जूम आउट करेंगे तो इसमें आप देखेंगे कि यहाँ पर ये इसने डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट भी दिया है और यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दिया। कुछ दिन यहाँ पे इसने ऐसा कंसोलिडेट किया है। अब यहाँ पे ऊपर की तरफ इसने ब्रेकआउट अगेन दिया है। एक बार हटा देता हूँ, थोड़ा सा देखिए इसे। यहाँ पे इसने ये कंसोलिडेट किया, यहाँ पे ब्रेकआउट दिया। अब इसमें आगे देखते हैं छोटे टाइम फ्रेम में हम कैसे इसमें ट्रेड कर सकते हैं। ये 15 मिनट का चार्ट है और इसमें आप एक चीज गौर कीजिएगा कि यहाँ पे जो कंसोलिडेशन किया था, मैं ड्रॉ कर देता हूँ। ये इसने यहाँ पर एक कंसोलिडेशन किया था और कंसोलिडेशन के बाद में यहाँ पे इसने ये ब्रेकआउट दिया है और उसके बाद में अगेन ये कंसोलिडेशन जोन पे गया हुआ है। ये कंसोलिडेशन चल रहा है, ये छोटे टाइम पीरियड में कंसोलिडेशन है। अब जैसे ही इसके ऊपर ब्रेक करता है, ये जैसे ही इसके ऊपर ब्रेक करता है तो यहाँ पर हम कोई भी प्राइस एक्शन, बुलिश प्राइस एक्शन को, चाहे तो वो आपका डबल बॉटम पैटर्न हो या बुलिश हेड एंड शोल्डर पैटर्न हो, इसके नेकलाइन ब्रेक होने पे हम यहाँ ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो इसमें हम जो ट्रेड प्लान करेंगे उसमें टारगेट रखेंगे एटलीस्ट 1:2 का। और जो एसएल होगा, एसएल होगा इस बॉक्स के ब्रेक होने पर। अगर ये बॉक्स के ब्रेक होने पर बाहर जाता है तो इसका एसएल होगा। थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ, सॉरी जूम इन कर देता हूँ। ये देखिए, और थोड़े छोटे टाइम फ्रेम में चलते हैं। इसने एक बार ब्रेकडाउन दिया था छोटे टाइम फ्रेम में, देखिए, बट इसने कोई यहाँ पर रीटेस्ट नहीं किया। और ये नीचे आता तो यहाँ पे सेल करते, बट सेल इसलिए नहीं कर सकते थे कि यहाँ पर ये सपोर्ट की तरह काम करता। ओके, तो इसने ऊपर लेके गया है। अब यहाँ से क्या परफॉर्म करता है, ये देखिए, इसमें भी एक छोटा सा डब्ल्यू पैटर्न फॉर्मेशन हुई है, बट ये टॉप पर खड़ा है इसलिए डब्ल्यू पैटर्न यहाँ पर काम नहीं करेगा या डबल टॉप पैटर्न काम नहीं करेगा। इसमें सिर्फ इस बॉक्स का ब्रेकआउट ही काम करेगा, जो कि एक वैलिड पॉइंट होगा। एक्चुअली ऊपर की साइड में अनचार्टेड टेरिटरी है। ओके, ऊपर अनचार्टेड टेरिटरी है तो वहां पे ट्रेड करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि हिस्टोरिकल कोई इसमें कैंडलस्टिक पैटर्न नहीं बना होगा, तो हमें ट्रेड करना बहुत मुश्किल होगा। बट ये एक चीज इसमें अच्छी है कि इसमें एक कंसोलिडेशन चल रहा है और ये कंसोलिडेशन आपका 30th को बना था और उसके बाद में पूरा दिन इसने साइडवेज जैसा परफॉर्म किया। अगर अब इसका ब्रेकआउट देता है तो एक छोटा सा ट्रेड हम प्लान कर सकते हैं 1:2 का। उसके अलावा और इसमें कुछ नहीं है। और नीचे की साइड में कहाँ ट्रेड कर सकते हैं, चलिए देखते हैं। ये 15 मिनट का चार्ट है और अगर इसका यहाँ पर ये ब्रेकडाउन करके नीचे आता है तो यहाँ पे सपोर्ट कब तरह काम करेगा। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है कि ये सारी टेरिटरी सपोर्ट की है, तो यहाँ पे सिर्फ ट्रैप होगा और कुछ नहीं, या ऑप्शन सेलर ही काम पैसा कमाएंगे। ऑप्शन बायर के लिए कुछ नहीं है यहाँ पर, जब तक कि ये इस वाले, जस्ट अ मोमेंट, ये इस वाले लेवल को ब्रेक नहीं कर देता, इस जोन को ब्रेक नहीं कर सकता। नीचे के लिए कोई ट्रेड नहीं है, तो नीचे ब्रेक करने के बाद में कैसे ट्रेड करेंगे, चलिए देखते हैं। थोड़ा सा इसको जूम आउट कर देता हूँ। ये देखिए, यहाँ पे जैसे ही ये ब्रेक करेगा तो हमारे पास यहाँ तक का ट्रेड बन जाएगा। मींस मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। अगर यहाँ पे ये ब्रेक करता है तो एटलीस्ट यहाँ तक का टारगेट बन सकता है और एसएल इतना बड़ा रखने की जरूरत नहीं है। मैक्स टू मैक्स यहाँ पे 50, एक्चुअली ये जो आप देख रहे हैं ना जोन, ये वाला मैं आप ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ पर। ये एक छोटा जोन देख रहे हैं आप, ये जो जोन है ये एज ए रेसिस्टेंट की तरह काम करेगा। तो अगर ये इसके ऊपर से निकलता है तो ये ऊपर यहाँ तक भी जा सकता है, तो इसलिए हम इतना बड़ा एसएल नहीं लेंगे। तो सिर्फ हम ये एसएल प्लान करेंगे, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा गौर कीजिएगा कि इसने यहाँ पे मल्टीपल टाइम यहाँ पे आया, नीचे गया, फिर ऊपर गया, फिर सपोर्ट लिया, फिर सपोर्ट लिया, फिर सपोर्ट लिया। तो यहाँ पे फर्स्ट टाइम ऊपर गया, सेकंड टाइम सपोर्ट लिया, थर्ड एंड फोर्थ, तो ये स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस की तरह काम करेगा। इसलिए यहाँ पर ये
इसका एसएल पॉइंट भी बन जाता है। और टारगेट के लिए आप देख सकते हैं, टारगेट इसमें 55 पॉइंट्स के एसएल के अगेंस्ट में, जस्ट अ मोमेंट, 225 पॉइंट्स कमाने के लिए है, बट ये थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए हम 1:2 से ज़्यादा का ट्रेड नहीं रखेंगे। मैं ये सब हटा देता हूँ, थोड़ा सा इसको जूम आउट करता हूँ। तो अगर हम यहाँ पे ट्रेड लेंगे तो सेफर साइड चलने के लिए हम मैक्स टू मैक्स यहाँ तक का ट्रेड रखेंगे 120, मीन्स 55 पॉइंट्स के अगेंस्ट हमें 120 पॉइंट्स का टारगेट मिल रहा है और ये इसका एसएल है। ओके, चलिए अब आगे बैंक निफ्टी के ऊपर बात करते हैं। ये बैंक निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट है और आपने अगर पुराना एनालिसिस वीडियो देखा होगा जिसमें हमने इसका प्राइजेक्शन के ऊपर काम किया था, तो इसमें ये हमने जो सारे इंडिकेटर्स एंड ट्रेंड लाइन ड्रॉ की हुई है वही इसमें अभी तक काम कर रही है। आपके रेफरेंस के लिए मैंने इसे नहीं हटाया अभी तक। जैसा कि मैंने बताया था, अगर ये इस ट्रेंड लाइन के ऊपर, थोड़ा कलर चेंज कर देता हूँ, अगर ये इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ये जो जा रही है, अगर इसके ऊपर ही सस्टेन करता है और इसको क्रॉस करता है तो आपका ट्रेड बन जाएगा। एक्चुअली 30th को यानी कि फ्राइडे के दिन ये काफी गैप अप ओपन हुआ था, ये आप देख सकते हैं। इसकी लेंथ चेक कर सकते हैं एक बार, यहाँ क्लोज दिया था और ये गैप अप हुआ 0.50। आप देखिए 257 पॉइंट्स का गैप अप ओपन हुआ है। इतना बड़ा गैप अप होने के बाद में और ऊपर जाए, ये पॉसिबिलिटी कम होती है। ये पॉसिबिलिटी तब होती है जब ऑप्शन सेलर यानी कि कॉल सेलर कॉल सेल करके गए हों और उनका एसएल लग जाए, तो वो अपना लॉस बुक करेंगे और जब लॉस बुक करेंगे तो मार्केट ऊपर तेजी से जाएगा। एक कंडीशन वो बन सकती है। बट यहाँ पर खुलते के साथ क्या हुआ आप देखिए, मैं हटा देता हूँ। ये खुलने के बाद में आप थोड़ा दिखेगा इसमें, ये कैंडल खुली और ये नीचे इतना डिप मारा, उसके बाद में फिर ये ऊपर गई, ऊपर से फिर डिप मारा और यहाँ पे कंसोलिडेट किया, यहाँ पे लोगों को ट्रैप किया ऊपर के लिए और यहाँ पे ऊपर जाने के बाद में अगेन यहाँ पे ये डबल टॉप पैटर्न जैसा बन गया। ये देखिए डबल टॉप पैटर्न जैसा बना है। तो यहाँ पे डबल टॉप पैटर्न पे हमेशा ये नीचे की तरफ आता है, आया ऊपर रिट्रेस लिया और यहाँ पे अगेन ये नेकलाइन का ब्रेक हुआ और ये नीचे आपका इस लाइन के पास यहाँ पे एग्जैक्टली सपोर्ट लिया है। छोटे टाइम फ्रेम में चेक करते हैं एक बार, ये 3 मिनट का चार्ट है। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे समझना थोड़ा सा आसान होगा कि मार्केट ने यहाँ पर एंट्री ओपन की और खुलते के साथ ही नीचे आया। नीचे आने के बाद में यहाँ पे बाइंग की पोजीशन नहीं बनी, इसने इसका ब्रेकआउट दिखाया, ये देख सकते हैं। बट ये कैंडल सेकंड वाली जो कि फॉलो थ्रू होनी थी नहीं हुई। अगर ये फॉलो थ्रू होती ऊपर की तरफ तो यहाँ पे 1:2 का एसएल रखकर एक ट्रेड प्लान किया जा सकता, यानी कि इसी कैंडल का एसएल होता और 1:2 का हमारा टारगेट होता। बट इसने क्या किया, ये इसने यहाँ का ब्रेकआउट दिया बट ये नीचे आ गया और उसके बाद में ये यहाँ पर कंसोलिडेट करता रहा और यहाँ पे इसने एक पैटर्न बनाया कुछ इस तरीके से और इसने इसको प्रॉपर्ली ड्रॉ करेंगे लाइक दिस। यहाँ पर इसने देखिए इसने पैटर्न बनाया, रिटेस्ट किया और यहाँ पे इसने इसका ब्रेक दिया। ओके, यहाँ पे ब्रेक करने के बाद अगेन रिटेस्ट और यहाँ पे इसने यहाँ तक का टारगेट दिया। ये कितने पॉइंट्स हैं? ओनली 70 पॉइंट्स। अब 70 पॉइंट्स के लिए इतनी देर तक वेट करना जिसमें कि हमारा थीटा डिके भी होगा, जिसकी वजह से ऑप्शन बायर को लॉस होने वाला है। तो कुल मिला के लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट कि यहाँ पर पूरा दिन ये साइडवेज रहा, सिर्फ ऑप्शन सेलर्स के लिए ही पूरा दिन बना रहा, बायर्स ने कुछ नहीं कमाया। तो आगे इसमें क्या ट्रेड करें, चलिए देखते हैं। अब जैसा कि ये हमारी एक लक्ष्मण रेखा टाइप है जो बनी हुई है और अगर इसका ब्रेक देता है ये नीचे की तरफ, तो यहाँ पर ये सपोर्ट लाइन है, करीब करीब 150 से 170 के आसपास पॉइंट कमाने के लिए है। तो इसमें किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं नीचे की साइड में एक बार देख लेते हैं। लेट्स से यहाँ पर ये ब्रेकडाउन देता है वॉल्यूम के साथ, यहाँ वॉल्यूम चेक कर लीजिएगा। ये जो वॉल्यूम जिस तरीके से यहाँ जनरेट हुए हैं, ये देखिए वॉल्यूम यहाँ ये अच्छे जनरेट हुए हैं। हो सकता है कि कल गैप डाउन ओपन हो, बट इसकी पॉसिबिलिटी जरूरी नहीं है। बट जो मार्केट क्लोज होते हुए सेंटिमेंट्स आए हैं वो यही बता रहे हैं, जो ये वॉल्यूम जनरेट हुआ है, कि ये गैप डाउन ओपन हो सकता है। चलिए अब देखते हैं, मार्केट कैसे भी ओपन हो, हमें ओपनिंग के बाद डिसीजन लेना है। तो जैसे ही इसके अंदर ये गैप डाउन होता है और यहाँ पे कोई प्राइजेक्शन बनता है, सपोज यहाँ ब्रेक करके इस कैंडल को, जस्ट अ मोमेंट, इस कैंडल को ब्रेक करने के बाद में इनसाइड कैंडल बनती है या कोई प्राइजेक्शन लाइक डबल टॉप पैटर्न जैसा बनता है या बियरिश हेड एंड शोल्डर पैटर्न जैसा बनता है, तो उसके नेकलाइन ब्रेक होने पर ट्रेड लिया जा सकता है। और टारगेट कहाँ तक का रखेंगे? टारगेट एटलीस्ट हमारा यहाँ तक का रहेगा, इसके नीचे नहीं देख सकते क्योंकि ये जो जोन है ये सपोर्ट जोन है। ये आप देखिए काफी लंबा सपोर्ट जोन है और बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो यहाँ से यहाँ तक पॉइंट कमाने के लिए कितने हैं एक बार मेजर कर लेते हैं। करीब करीब 150 से लेके 170 पॉइंट्स के आसपास अब डाउन साइड में है
और ऊपर साइड में कैसे ट्रेड कर सकते हैं, ऊपर ये जो ट्रेंड लाइन इसने जनरेट की है ये, या तो इसका ब्रेक हो, और अगर आपको और सेफ चलना है तो इसका ब्रेकआउट होने पर ट्रेड लिया जा सकता है। ऊपर के लिए हम थोड़ा छोटे टाइम फ्रेम में चलना चाहेंगे। छोटे टाइम फ्रेम में भी सेम पैटर्न है कि ये जो हमने लाइन जनरेट की है, बनाई है, ये ऊपर की ट्रेंड लाइन और एक ये ट्रेंड लाइन जो बनाई है, दोनों में ज़्यादा अंतर नहीं है। दोनों में मेजर करेंगे तो ये अगर यहाँ पे ब्रेक देता है तो ओनली 32 पॉइंट्स का अंतर है। तो बेटर है कि हमें जो है ट्रेड इसके ऊपर प्लान करना चाहिए। कोई भी कैंडल बुलिश होती है और इस तरीके से वॉल्यूम जनरेट होते हैं, तो उस वॉल्यूम के बेसिस पे, अच्छा यहाँ पे बता दूं, यहाँ पे रीटेस्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि यहाँ पर वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट देगा, उसके बाद में एंट्री का मौका नहीं मिलेगा। इस ब्रेकआउट के ऊपर हमें ट्रेड ले सकते हैं। अगर इसमें कोई इनसाइड कैंडल बन जाए और उसका ब्रेकआउट दे तो वो और भी अच्छा कंफर्मेशन होगा। उस केस में हमारा एसएल इस कैंडल का ना होकर हमारा इस कैंडल का एसएल होगा, यानी कि एसएल भी स्मॉल हो जाएगा और टारगेट हमारा 1:2 का हो जाएगा। इस केस में अगर यहाँ पर ट्रेड मिलता है तो हम 1:3 तक भी टारगेट देख सकते हैं, और अगर यहाँ पे ट्रेड मिलता है फर्स्ट कैंडल पे तो 1:2 से ऊपर नहीं जाना है, कोई ग्रीड नहीं रखनी है, सिर्फ हमें 1:2 ही प्लान करना है। चलिए अब स्टॉक का एनालिसिस करते हैं। हमने 2 स्टॉक फाइनलाइज किए हैं। पहला है टाटा मोटर। टाटा मोटर का चार्ट ओपन करते हैं। ये टाटा मोटर का चार्ट है और पहले हम इसमें डे के कैंडल पे देखेंगे। हम टाटा मोटर के अंदर प्योर प्राइजेक्शन काम करेंगे, कोई इसमें हम न्यूज बेस या किसी भी तरीके का इन्फ्लुएंस नहीं रखेंगे, सिंपली टेक्निकल एनालिसिस होगा, प्राइजेक्शन का यूज करेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन जा रही है और ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट यहाँ पर आया है। इसको हम छोटे टाइम फ्रेम में देखेंगे। पहले डेट चेक कर लेते हैं। डेट है 24 जुलाई। चलिए हम छोटे टाइम फ्रेम में देखते हैं एंड 24 जुलाई, ये जैसा कि ये 24 जुलाई को इसने ब्रेकआउट दिया है और आप देखिए, गौर कीजिएगा, यहाँ पे वॉल्यूम के साथ में कंफर्मेशन आई है। ये वॉल्यूम काफी अच्छे जनरेट हुए हैं। 24 जुलाई को यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दिया, तो इस ब्रेकआउट के कैंडल पे हम ट्रेड ले सकते हैं। इसमें थोड़ा सा जूम इन कर देता हूँ। ये देखिए, ये ब्रेकआउट कैंडल है, वॉल्यूम जनरेट हुए और वॉल्यूम प्रोग्रेसिव है। अगर हम इसको यहाँ पे सेम कैंडल का एसएल रखकर भी हम ट्रेड लेंगे तब भी यहाँ पर ट्रेड जनरेट हुआ है। अभी हम हिस्टोरिकल बात कर रहे हैं, मंडे कैसे ट्रेड करेंगे उसके बारे में अभी बात करेंगे। पहले मैं आपको जो इसमें ब्रेकआउट आया है उसकी आपको प्राइजेक्शन के बारे में बता देता हूँ। यहाँ पे पहले इसका डे लो चेक करेंगे, सॉरी इस कैंडल का लो चेक करेंगे। इस कैंडल का लो है 1019 रुपया, जस्ट मोमेंट, 1019 रुपया 85 पैसा, और ये 9:45 का कैंडल है। हम छोटे टाइम फ्रेम में जाके देखेंगे, यहाँ पर 5 मिनट का टाइम फ्रेम लेंगे और उसी जगह पे जाके देखेंगे कि जो हमारा ब्रेकआउट आया है वो एसएल लगा है या हमारा टारगेट आया है। तो ये हमारा ब्रेकआउट कैंडल है, ये देखिए। और ब्रेकआउट कैंडल के बाद में, जस्ट मोमेंट, ये नहीं 24 जुलाई को है, सॉरी, दिस वन इज ब्रेकआउट कैंडल एंड इस कैंडल के बाद में इस कैंडल का लो, इस कैंडल का लो ये है, बट वो 15 मिनट का चार्ट था तो आपने नोट किया होगा 1019 रुपये 85 पैसा, दिस वन। मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, 1019 रुपया 50 पैसा, और इसको मैं प्रॉपरली फ्रेम कर दूंगा। मैं 85 पैसा था वो, मैं दोबारा दिखा देता हूँ आपको एक बार। ये देखिए 1019 पैसा। तो जैसा कि इसमें इस कैंडल का लो ब्रेक नहीं हुआ है, ये ब्रेक हुआ है बट कैंडल ने क्लोज नहीं दिया है। मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे एक अच्छे वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट दिया और यहाँ पे हमारी एंट्री बन गई। एंट्री बनने के बाद में इसका डिप यहाँ तक लगा बट इसने यहाँ क्लोज नहीं दिया और अगेन इसने यहाँ मार्केट में साइडवेज रखा, बट अगेन अगले दिन आप देखिए कितना बड़ा मूव आया है। अब जो एसएल की बात करें, यहाँ पे एसएल हमारा कितना बन रहा था, एक बार मैं कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ। हमने अगर ट्रेड की एंट्री यहाँ ली तो मात्र यहाँ पे 8 रुपए का एसएल बन रहा था, 8.5 सवा 8 रुपए का, और अब इसका ट्रेड देखिए कहाँ तक बना है। ये देखिए वन वे मूव गया है, पूरा पूरा वन वे मूव गया है। और यहाँ पर जो 26 जुलाई को क्लोजिंग हुई है वो यहाँ पे एक काइंड ऑफ डबल टॉप पैटर्न जैसी हुई है 5 मिनट के टाइम फ्रेम में। तो यहाँ पर बहुत से लोगों ने यहाँ पे सेल करके गए होंगे, वो डेफिनेटली ट्रैप हुए होंगे क्योंकि मार्केट अगले दिन स्लाइटली गैप ओपन हुआ, यहाँ गैप अप ओपन हुआ और सीधा ऊपर गया, उसके बाद में साइडवेज साइडवेज साइडवेज, और अगेन यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने पहले से ड्रॉ करी थी, आपने अगर ध्यान दिया हो, ये इस हॉरिजॉन्टल लाइन का ही इसने यहाँ सपोर्ट लिया। यहाँ पे कोई भी 5 मिनट का कैंडल ब्रेक नहीं हुआ है। यहाँ पे गौर कीजिएगा, यहाँ पर ये 9:15 की कैंडल है, ये यहाँ पर ओपन हुआ इस जगह पर और यहाँ पे हल्का सा डिप मार के सीधा ऊपर गया और उसके बाद में पीछे मुड़ के इसने नहीं देखा। तो चलिए अब हम
मंडे कैसे ट्रेड करें वो चेक कर लेते हैं। वापस से हम डे कैंडल में जाएंगे, क्योंकि छोटे टाइम फ्रेम में एक ट्रेड को समझ पाना थोड़ा सा मुश्किल होगा। हम जो माइक्रो ट्रेंड है उस हम मेजर ट्रेंड के बाद में माइक्रो ट्रेंड देखेंगे। अब जैसा कि ये मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की हुई है और इस हॉरिजॉन्टल लाइन का जो बेस है वो 1122 रुपया है। ये देखिए 1122 रुपया। अगर इस 1122 रुपए के ऊपर मार्केट यहाँ पे निकलता है तो हमें बिना किसी रिट्रेसमेंट के यहाँ पे रीटेस्ट की नीड नहीं है, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम अच्छे जनरेट होंगे, ऐसा मैं मान के चल रहा हूं। और दूसरा, यहाँ पे आप गौर कीजिएगा, ये जो कैंडल बन रहे हैं ये इनसाइड कैंडल है। ये छोटा वाला कैंडल हटा देता हूं, ये इनसाइड कैंडल है। जैसे ही इस इनसाइड कैंडल का ब्रेकआउट होगा तो हमें इस पॉइंट का एसएल रखकर ये हमें एटलीस्ट 1:2 का टारगेट रखना होगा। और स्टॉक के अंदर एक चीज बता दूं, ये हमारा स्विंग ट्रेड भी बन सकता है, और अगर हमें 5% मिल गया तो हम इंट्राडे में भी क्लोज कर सकते हैं। ओके, तो हमारा अगर 5% ट्रेड बन गया, हमारी कैपिटल का जो भी हमारी कैपिटल है, हमारी कैपिटल का 5% अगर मिल गया है इंट्राडे के अंदर तो इनफ है। और अगर हम थोड़ा सा और टारगेट चाहते हैं तो 5 से लेके 7, 9 और 10% तक भी हम देख सकते हैं। इसमें एक सिंगल कंफर्मेशन नहीं लेंगे कि यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ तो हमने ट्रेड ले लिया। इसमें एक कंफर्मेशन और देखेंगे। यहाँ पे मैं फिबोनाची ड्रॉ कर देता हूँ और आप देखिएगा यहाँ पर, ये आप यहाँ गौर कीजिए, यहाँ पे इसने 61% का यहाँ पे ब्रेकआउट दे दिया है वॉल्यूम के साथ में, हैवी वॉल्यूम्स है। और यहाँ पे ये इनसाइड कैंडल फॉर्म हुआ है और यहाँ पे जैसे ही ब्रेक होगा तो हमारी एंट्री बन जाएगी। तो इसमें डबल कंफर्मेशन है। पहली कंफर्मेशन ये हॉरिजॉन्टल लाइन का ब्रेकआउट, और सेकंड कंफर्मेशन है वो फिबोनाची का 61% वाला लेवल। अब ऐसा ही माना जाता है कि फिबोनाची में के अंदर 61 से लेके 0.5 तक का ही रिट्रेसमेंट दिखाता है। मींस यहाँ पे जाने के बाद में ये यहाँ तक आ सकता है, बट नॉट एन इशू, इस कैंडल के अंदर ही रहेगा, वो इनसाइड ही रहेगा, इसलिए हमें इसमें प्रॉब्लम करने की जरूरत नहीं है। अगर यहाँ भी आता है कल मंडे के दिन, कोई इशू नहीं है। जैसे ही इसे कैंडल ऊपर जाएगा, बुलिश कैंडल कोई भी वॉल्यूम के साथ आएगी तो हम वहां पर ट्रेड बना लेंगे। चलिए अब नेक्स्ट स्टॉक के बारे में हम बात करेंगे। नेक्स्ट स्टॉक हमारा रहने वाला है टेक महिंद्रा। ओके, टेक महिंद्रा, इसमें आप थोड़ा गौर कीजिएगा कि यहाँ पर ये एक कैंडल फॉर्मेशन हुआ है जो कि बेयरिश कैंडल दिख रहा है आपको। जूम इन कर दिया मैंने। ये यहाँ पे आपको बेयरिश कैंडल, काइंड ऑफ हैंगिंग मैन आपको दिख रहा है, या फिर इन्वर्टेड हैमर भी दिख रहा होगा। बट इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर ये इसमें एक्चुअली एक चैनल पैटर्न फॉर्मेशन हो रहा है। मैं ड्रॉ करता हूँ ये यहाँ पे कुछ इस तरीके से, एंड काइंड ऑफ दिस वन। ये एक बेयरिश कैंडल पैटर्न है, बट इसके अंदर कैसे टिल्ट प्लान कर सकते हैं। छोटे टाइम फ्रेम में चलते हैं। जैसा कि ये आप देख रहे हैं, छोटा टाइम फ्रेम है। यहाँ पर इसने सबसे पहले यहाँ पर ब्रेकआउट लिया, यहाँ सपोर्ट लिया, फिर यहाँ पे गया, यहाँ पर रेसिस्टेंस लिया, यहाँ पर आया, यहाँ सपोर्ट लिया, यहाँ गया, यहाँ रेसिस्टेंस लिया, यहाँ आया, फिर यहाँ रेसिस्टेंस लिया, सपोर्ट लिया। यहाँ एक्चुअली पहले यहाँ बड़ा टाइम फ्रेम था, अब यहाँ पे छोटा एक जोन क्रिएट हो गया है इनसाइड में। और हम यहाँ कैसे ट्रेड करेंगे, यहाँ पे दो तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। पहला, हम यहाँ पर फिबोनाची का इस्तेमाल करेंगे। तो फिबोनाची के अंदर हम ये देखेंगे कि हमारा जो ट्रेड बन रहा है एक्चुअली ये बनेगा यहाँ पे 61% के ऊपर, पहला ट्रेड। मतलब कि अगर ये यहाँ पर आता है और यहाँ पे कोई भी ट्रांजेक्शन फॉर्म करता है तो वो ऐसे ट्रेड बनेगा। या फिर यहाँ पे आने के बाद में पहले ब्रेकआउट देगा, यहाँ पे लोगों को ट्रैप करेगा, फिर यहाँ 0.5 तक आएगा, यहाँ पे कोई भी इनसाइड कैंडल पैटर्न बनने पर यहाँ पे ब्रेक ले सकते हैं। या अगर ज्यादा सेफ चलना है तो यहाँ पे ब्रेकआउट पे हम ट्रेड लेंगे। यहाँ पे रिटेस्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी ये ब्रेक कर चुका है। यहाँ पे ये लास्ट किस लेने आया था, जिसको हम रिटेस्ट कहते हैं, रिट्रेसमेंट कहते हैं। और यहाँ पे जब ब्रेकआउट देगा तो यहाँ पे लोग रिटेस्ट का वेट करेंगे, बट वो वन वे वो निकल जाएगा। तो इसलिए हमें स्मार्टली यहाँ पर ट्रेड लेना है, पहला पॉइंट। एंड सेकंड पॉइंट जो बहुत सेफर रहेगा, जो हमें लेना चाहिए, वो मैं खुद भी प्लान करूंगा। यहाँ से यहाँ तक का हम एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रहे हैं और छोटे टाइम फ्रेम में चलेंगे। अब समझेंगे इसमें थोड़ी टेक्निकलिटी कि क्या है। यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे जैसे ही इस कैंडल का ब्रेकआउट आएगा, इस कैंडल का ब्रेकआउट आएगा, तो यहाँ पर हमें एक्स्ट्रा कंफर्मेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो इसलिए, यहाँ गौर कीजिएगा, क्योंकि एक बार यहाँ रिटेस्ट हो गया है, सेकंड बार रिटेस्ट यहाँ पे रिटेस्ट हुआ है और रेजिस्टेंस लिया है, और यहाँ पे थर्ड टाइम में ये वीक हो जाता है। और थर्ड टाइम में ज्यादा चांसेस होते हैं कि वो वन वे में निकल जाए। तो उस केस में इसी कैंडल का एसएल रखकर और यहाँ पे 1:2 का हम ट्रेड प्लान करेंगे। और इसमें ज्यादा बेहतर समझे, हम 2% के लिए हम ट्रेड प्लान करेंगे इंट्राडे में। और अगर हम स्विंग की बात करें तो स्विंग में वही 5% से लेके 7,
9, 10। अब आप कहेंगे 2% क्या होता है? 2% की कैलकुलेशन समझ लीजिए। 2% बहुत होता है। मान लीजिए आपने यहाँ पे ट्रेड लिया, कितना है 1656। 1656 में आपने राउंड में लेंगे तो 100 क्वांटिटी पकड़ लेते हैं, तो 100 क्वांटिटी के हिसाब से 1,65,600 रुपया आपने ट्रेड में लगाया, और इसका 2% निकालते हैं, मल्टीप्लाई बाई 2%, ये कितना आ गया 3,312। तो आप सोचिए कि 3,312 आप एक दिन में कमा रहे हैं 1,65,600 को लेके, जबकि बैंक जो 7% का आज की तारीख में देता है इंटरेस्ट, वो कितना बैठता है? वो बैठता है 11,592। तो 3,000 एक दिन में कमा रहे हैं, 11,000 साढ़े 11,000 बैंक दे रहा है, तो कौन सा अच्छा है? इसको अदरवाइज भी कैलकुलेशन देखें तो आप वैसे समझिए कि अगर हम 2% की बात करें, 2% की बात करें तो 2 गुणा, मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ, मल्टीप्लाई बाई 22, क्योंकि 22 ट्रेडिंग डेज होते हैं, तो कितना हो गया इजिकल टू 44%। कितना? एक महीने का, 1 मंथ का 44%। ओके, और इसी को हम अगर मल्टीप्लाई कर दें 12 से तो कितना होगा? आप खुद कैलकुलेट कर लीजिए कितना होगा इसमें। 44 इंटू 12 तो 528%। हालांकि इतना नहीं मिलता है, अगर हमें 100% पे मिल गया ना तो वो मोर देन इनफ है स्टॉक मार्केट के अंदर। तो इसको छोटा ट्रेड मत समझिएगा। तो यहाँ पे हम जिस तरीके से ट्रेड बना रहे हैं उसको दोबारा से मैं एक बार रिवाइज कर देता हूँ। हम यहाँ पे जो ट्रेड बनाएंगे तो उसका जो पहला इंपैक्ट होगा वो ट्रेड मैंने आपको बता दिया 2% हो या 1:2 हो। एक सेकंड कंडीशन क्या हो सकती है? सेकंड कंडीशन ये हो सकती है कि यहाँ से ट्रेड यहाँ तक जाए और यहाँ पे ब्रेकआउट दे दे, तो उस केस में हम क्या करेंगे? यहाँ पे ट्रेलिंग एसएल लेंगे, हम ट्रेलिंग एसएल मेंटेन करेंगे। जो भी प्राइस एक्शन पैटर्न बनेगा, लेट से हमारा, मैं ऐसा बता देता हूँ, जस्ट अ मोमेंट, लेट से मार्केट यहाँ तक गया और यहाँ पे हमारा टारगेट आ चुका है और मार्केट यहाँ पे कोई सस्टेन कर रहा है या जोन बना रहा है, इसका ब्रेकआउट अगेन होता है, तो हम यहाँ का एसएल लेकर यहाँ पे अगेन ट्रेड प्लान कर सकते हैं। और अगेन यहाँ पे कोई प्राइस एक्शन बनाता है या कोई इनसाइड कैंडल बनाता है तो इसका एसएल लेकर यहाँ पे हम फिर अगेन ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो इसको कहते हैं ट्रेलिंग एसएल। ओके, तो आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। जो लोग चैनल पर नया है प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो अच्छा लाइक कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।